क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना 6.3 को शुरू करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर यानी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, यानी उसके 5 पार्ट्स हैं, उसको कंप्लीट सॉर्ट आउट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.2 में 6.1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हवाले से बातें हो रही थी और उसको हम कंप्लीट समझ के उसको सॉर्ट आउट करते थे। इसी तरह से यहाँ पे 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी एज इट इज वही सारा काम होगा और बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसको भी एज इट इज उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए से, उसी फॉर्मूलाज के जरिए से हम सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इसको समझते हैं और इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी है कि इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी वो कहते हैं कि अगर थीटा जो आपके पास लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो आपने इसके साथ साथ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी फाइंड आउट करना है। तो इसकी समझ आपको तब लगेगी जब ये फर्स्ट पार्ट आपके साथ गिवन है। इसको समझाता हूँ आपके पास कि जो साइन थीटा होता है कि 2/3 की इक्वल है, यानी साइन थीटा का अगर फॉर्मूला देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है और वो इक्वल है a ओवर c के, ठीक है, और वो इक्वल है a ओवर c यानी साइन थीटा इक्वल है 2/3 के। अब आपने इसी की मदद से आपने ये डायग्राम बनानी है। कैसे बनाई? अब आपको पता है कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और इसका a पॉइंट यहाँ पर रख दिया, b पॉइंट यहाँ पर, c पॉइंट यहाँ पर रख दिया। अब आपको पता है कि a पॉइंट के सामने वाली लाइन को हम a कहते हैं, b पॉइंट के सामने वाली लाइन को हम स्मॉल b कहेंगे, c पॉइंट के सामने वाली लाइन को स्मॉल c कहेंगे। एज इट इज वही कंसेप्ट है जो आपने मेरे से डिस्कस किया था। आगे देख रहे हो कि अब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन है यानी यहाँ पे जो स्मॉल c है वो इक्वल है 3 के, यहाँ पे a है, a इक्वल है 2 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास a ओवर c किसके इक्वल है, यानी a ओवर c इक्वल है 2/3 के। ओके स्टूडेंट्स, अब एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, जब आपके पास ये डायग्राम बन जाए, यानी ये देख रहे हो ना, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यानी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, उसमें से a पार्ट हमें गिवन है। बाकी आपने इसके जो पॉइंट्स आपने फाइनलाइज करने हैं, इसको फिल करना है, तो आपको बी पॉइंट भी तो चाहिए ना। बी पॉइंट तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। ये बी पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम का। उसमें क्या करना है, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी सी स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो आप ये देखते हो कि सी स्क्वायर यानी सी इक्वल है 3 के, तो मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया और बी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने एज इट इज बी का स्क्वायर ही लिख दिया। आगे प्लस ए का स्क्वायर है, ए हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़े तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 9 होता है, मैंने एज इट इज लिख दिया और से बी का स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर। आगे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ तक तो किसी का कोई कंसेप्ट सारा कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। आगे बने तो आपको पता है कि रियल नंबर्स आपस में प्लस माइनस होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में अलग हो जाते हैं, यानी बी स्क्वायर सेपरेट आ जाएगा और बाकी रहेगी बात 9 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा, यानी 9 माइनस 4 इसको अरेंज करके। तो जब 9 में से अगर माइनस करें 4 को तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पर 5 आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक कंसेप्ट हो, जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसी वैल्यूज को पुट कर दिया और आगे इसको सॉल्व कर रहे हो, अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो जब भी आपको एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा तो आपने उसका अंडर रूट ले लेना है, यानी यहाँ पर आपके पास अंडर रूट का साइन आएगा। ठीक है, यानी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अंडर रूट है, अंडर रूट खाली अंडर रूट वो इक्वल होता है 1/2 के, यानी जब 1/2 होगा ये इक्वल होगा अंडर रूट के, तो ये आपस में 0 हो जाता है। आगे बढ़े तो 105, यानी इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, यानी हमारे पास b इक्वल आ जाएगा, b हमारे पास इक्वल आ जाएगा √5 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका √5 इसका आंसर है, यानी a हमारे पास क्या था, 2 था, c हमारे पास क्या था, 3 था और b हमारे पास क्या आ गया, √5 इसकी जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, ये आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से आपने इस b को फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास एक फर्स्ट रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक की, आपके पास वो गिवन थी, मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन बाकी गिवन नहीं है। तो बाकी गिवन में आप क्या करेंगे, अब आपके पास वो b की वैल्यू निकल आई है, अब आपने खुद वैल्यूज को फिल आउट करना है, यानी b हमारे पास किसके इक्वल था, √5 के, मैंने √5 लिख दिया। c हमारे पास किसके इक्वल था, 3 के, मैं 3 लिख दिया। अब a हमारे पास किसके इक्वल था, 2 के, b हमारे पास किसके इक्वल था, √5 के। ये देखिए कितने इजी मेथड है और ये आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है c ओवर a के, c हमारे पास 3 है और हमारे पास a किसके इक्वल है, 2 के। आगे c ओवर b, यानी c हमारे पास 3 है और b हमारे पास √5 है और b हमारे पास cot थीटा में जो ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट है
और इसमें लिखा हुआ b यानी अंडर 5 ओवर a हमारे पास क्या है 2 है। और ये आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम अपने इसके सेकंड पार्ट की जाने बढ़ेंगे। यानी हमने इस वैल्यू फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब आपने इसी फॉर्मूले की निस्बत से ए और सी के दरमियान आपने जो पॉइंट बनाए हैं ए और सी, यानी ए ये था सी ये था, आपने वैल्यूज फिल आउट की हैं। अब बाकी हमारे पास बी नहीं था तो आपने बी फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। इसके जरिए से आपने इसको सॉल्व किया, अंडर रूट को खत्म किया और उसके बाद आपने सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फिल आउट कर दी। जी स्टूडेंट्स, ये था जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब और एज इट इज इसी मेथड को फॉलो करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने सेकंड पार्ट भी राइट कर दी है। सेकंड पार्ट पे हमारे पास cos थीटा गिवन है, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास साइन था। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में cos थीटा गिवन है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी पहले इसका फॉर्मूला देखना है कि cos थीटा किसके इक्वल होता है। cos थीटा आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर इक्वल होता है b ओवर c के, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के ये इक्वल होता है। तो आप ये देख रहे हो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल है 3/4 के। ओके, यानी डायग्राम वही है आपके पास। अब आप ये देख रहे हो मैंने ये चेंज किया वैल्यूज, यानी हमारे पास b इक्वल है 3 के, यानी बेस इक्वल है 3 के, और c यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल है 4 के। अब हमारे पास a गिवन नहीं है। आपने a को फाइंड करने के लिए आप बाय पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी इसमें क्या होता है c स्क्वायर इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। c हमारे पास क्या था, c हमारे पास 4 था, मैंने 4 का स्क्वायर ले लिया। b हमारे पास गिवन था 3 के, यानी मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया। आगे a स्क्वायर, यानी हमारे पास गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 आएगा, और वो इक्वल है 3 का स्क्वायर 9, और ये ना a का स्क्वायर एज इट इज ये स्क्वायर आपके पास रहेगा। आगे बढ़े तो आपको पता है कि a स्क्वायर आपने फॉर्मूले को अरेंज कर देना, रियल नंबर के साथ आपस में अरेंज हो जाएंगे और ये आपके पास वैल्यू एज इट इज इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब 16 में से अगर माइनस करें 9 को तो हमारे पास आंसर आता है 7। तो आप एज इट इज यानी a स्क्वायर इक्वल है 7। लेकिन अब ये a स्क्वायर की बात आ गई, यानी जब भी स्क्वायर आ जाएगा तो आपने इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ पर अंडर रूट अप्लाई कर दिया। जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, a का आंसर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7, यानी ये हमारे पास a का आंसर आया इक्वल है अंडर रूट 7 के। यानी हमारे पास ए पॉइंट भी निकल आया, बी भी है, सी भी है, ये हमारे पास डायग्राम भी है। अब आपने क्या करना है, और अब आपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है अब आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। यानी cos थीटा तो गिवन था हमारे पास b ओवर c, यानी 3/4 हमारे पास गिवन था, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब साइन तो नहीं ना गिवन था, लेकिन हम निकाल लिया हमने, जाहिर सी बात है। a क्या आया हमारे पास अंडर रूट 7 आया, c क्या आया हमारे पास, c हमारे पास क्या आया 4। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, सारी की सारी वैल्यूज, ये पूरी की पूरी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आप आगे देखें तो हमारे पास tan थीटा इक्वल है a ओवर b, यानी a हमारे पास यहाँ पर क्या है, a हमारे पास अंडर रूट 7 है, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 3 है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका रिवर्स कर दे, ये 4 ओवर अंडर रूट 7 बन जाएगा, ये हमारे पास 4 ओवर 3 बन जाएगा, ये हमारे पास 3 ओवर अंडर रूट आपके पास क्या बन जाएगा 7। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है और ये आपने कंप्लीट, इसका फर्स्ट पार्ट भी हो गया और ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट को भी इसी स्टेप्स के जरिए से, इसी मेथड, इसी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मेथड को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी नोट कर दिया है। यानी ये जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, यानी फर्स्ट पार्ट पे साइन था और आगे cos में आ गया और फिर आगे हम tan में आ गए। यानी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिखी हैं, पहले हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट था, फिर सेकंड ये, अब ये थर्ड है। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है आपने, इसमें हमारे पास गिवन है tan थीटा इक्वल है 1/2 के। अब tan थीटा इक्वल होता है हमारे पास, जैसे कि आपके फॉर्मूला ये बना हुआ है, हमारे पास जो tan थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये tan थीटा का ये फॉर्मूला है कि इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी a ओवर b के, और वो a ओवर 1/2 के इक्वल है। यानी अब आपको पता है कि a इक्वल है 1 के, b इक्वल है 2 के। अब आपने c फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी c फाइंड करने के लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यानी इसमें क्या होता था, c स्क्वायर इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। अब आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास c का कोई वैल्यूज गिवन नहीं है तो आप एज इट इज c ही लिखेंगे। b हमारे पास गिवन है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और आगे a स्क्वायर यानी a की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो उसकी जगह 1 लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, सी स्क्वायर एज इट इज सी स्क्वायर ही रहेगा, 2 स्क्वायर एज इट इज 4 आ जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब आपको पता है 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो आप खुद लिख सकते हो कि सी स्क्वायर इक्वल आ गया 5।
लेकिन स्क्वायर की बात आ गई। अब आपने स्क्वायर को खत्म करना है यानी अंडर रूट लगा देंगे, तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, तो आपके पास पीछे क्या बच गया, इसका आंसर क्या आ गया, c इक्वल आ गया अंडर रूट 5 के। यानी हमारे पास a क्या है 1, b क्या है 2 और c क्या है अंडर रूट 5। अब आपने इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल था a ओवर c, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास अंडर रूट 5 है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बने b ओवर c, यानी b हमारे पास 2 है, c हमारे पास अंडर रूट 5 है। आगे a ओवर b, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, इसका रिवर्स कर दें, अंडर रूट 5 ओवर 1 आ जाएगा, अंडर रूट 5 ओवर 2 आ जाएगा और 2 ओवर 1 आ जाएगा। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना आप वो भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब, और ये सेकंड लास्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का, और फिर आगे लास्ट पार्ट पे और फिर आगे ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने फोर्थ पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने फोर्थ पार्ट भी राइट कर दी है। इसकी स्टेटमेंट बड़ा इजी भी है और आपने इसको समझना लाजमी भी है। और इस फोर्थ पार्ट में हमारे पास सीकेंट थीटा इक्वल है 3 के। मैंने यहाँ पे 3/1 लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि सीकेंट थीटा इक्वल ही होता है कोई आपके पास सी ओवर बी, तो हमारे पास सी गिवन है, बी गिवन नहीं है, तो यानी बी की जगह हम 1 खुद से लगा सकते हैं। ये आपका पहला कंसेप्ट क्लियर, यानी सीकेंट थीटा इक्वल था 3 के, जो हमारी बुक के ऊपर गिवन था, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले के अंदर सी ओवर बी है, बी की जगह आप खुद 1 लगा सकते हो। और डायग्राम के अंदर भी मैंने वैल्यूज अरेंज कर दी हैं। तो अब आपके ये देख रहे हो कि बी इक्वल है 1 के, सी इक्वल है 3 के, ए हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो आपने ए फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आपने यहाँ पे थ्योरम जो अप्लाई कर रहे हो, सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको पता है सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, वैल्यूज हमारे पास जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये 1 और ये आपके पास ए स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब आप ये देख रहे हो, अब इसको अरेंज करना है, अरेंज किया तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, अगर हम 9 को इधर माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसका अंडर रूट ले लें, यानी अंडर रूट वैल्यूज का लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है कि अंडर रूट 8 जो है वो इक्वल होता है 4 के, यानी ए इक्वल आ जाएगा 4 के, और ये आपके पास ये आपका आंसर ए का आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी तरह से ही बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, अब आपने उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आप यहाँ पर अगर अंडर रूट 8 की जगह 2 अंडर 2 भी लिख सके, तो काफी बुक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे 2 अंडर 2 है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यानी हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फिल करने लगे, यानी साइन थीटा इक्वल है ए ओवर सी, यानी हमारे पास ए ओवर सी से मुराद ए हमारे पास क्या आया है 2 अंडर 2। ठीक है, और बाकी सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 3 है, 3 लिख देंगे। आगे बी व सी है, बी हमारे पास क्या है 1 है, सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 3 है। आगे बने तो हमारे पास a बाई बी है, यानी a हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 2 है, b हमारे पास 1 है, आपने वैल्यूज फिल आउट कर दी। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी 3 2 अंडर रूट 2 3 1 और ये 1 2 अंडर रूट 2, और ये आपके पास कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड लास्ट पार्ट, और ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की जन्म, और उसको भी कंप्लीट डिस्टिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी राइट कर दिया, यानी कोट थीटा यहाँ पे हमारे पास गिवन है, यानी कोट थीटा इक्वल लिखा हुआ है कि अंडर रूट 3/2। अब ये कंसेप्ट जरा समझने वाला है कि अंडर रूट 3/2 है, क्या वो कंप्लीट अंडर रूट है यानी 3/2 के? नहीं, आपके पास अंडर रूट 3 अलहदा, अंडर रूट 2 अलहदा, आप उसको एक फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप सेपरेटली फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी हमारे पास कोट थीटा का फॉर्मूला देखना है कि कोट थीटा इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी बी ओवर ए के। ओके, यानी अब हमारे पास पता चल गया कि बी अंडर रूट 3 है, ए हमारे पास अंडर रूट 2 है, और बाकी रहेगी बात सी हमने खुद फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से। तो आप ये देख रहे हो कि हमारे पास ये फॉर्मूला है कि सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आप ये देख रहे हैं कि सी स्क्वायर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं थी, तो आप सी ही लिख देंगे, और बी की जगह आप अंडर रूट 3 लिखेंगे, हमारे पास वैल्यूज गिवन है 3, और ए की जगह आप अंडर रूट 2 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, यानी सी स्क्वायर एज इट इज
√3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर अंडर से कैंसिल, स्क्वायर अंडर से कैंसिल, पीछे क्या बच गया 3 और प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, यानी सी स्क्वायर इक्वल 3 + 2 = 5 और आप इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट मैंने ले लिया तो इसको आगे सोल्व किया तो मेरे पास इसका आंसर सी इक्वल आया √5 के, यानी हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यू अंडर रूट में, यानी हमारे पास ए भी अंडर रूट में है, बी भी अंडर रूट में है, सी भी अंडर रूट में आ गया, यानी हमारे पास तीनों की वैल्यूज निकल आई। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये वैल्यूज फिल करनी है, यानी a/c, यानी a हमारे पास क्या है √2 और c हमारे पास क्या है √5, ठीक है। b हमारे पास क्या है √3 और c हमारे पास क्या है √5 और a हमारे पास क्या है √2, b हमारे पास क्या है √3। कैसे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास a b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, इस तरह से अरेंज करके लिख रहा हूँ। अब इसका रिवर्स कर दें, √5/√2 और √5/√3 और यहाँ पर √3/√2, ये आपका फाइनल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना हो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप इसको नोट करें तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये इसके 5 पार्ट्स थे, तो हमने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर और उसमें हम अपने रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।